बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सीन ये हुआ है कि एक तरफ मुसलमानों की मस्जिद शदीद खतरे में है, क्योंकि इस बदबख्त वजीर ने आज जो ऐलान किया है वो पूरे रीजन के अंदर आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। उसने कहा है कि अब हम मस्जिद अक्सा में जाकर अपनी इबादत गाह बनाएंगे, उसको मलिया मेट करेंगे, इसने ऐलान कर दिया। और जैसे ही उसने ये ऐलान किया है, आप इमेजिन कर सकते हैं, इस वजीर ने, नेतन्याहू ने साथ ही कह दिया, आर्मी चीफ ने, शिंद बैत के नहीं 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 नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये सारे घटिया लोग हैं, सारे मिले हुए हैं। उससे बयान दिलवाकर अपनी पॉलिसी वाजिया की। अब ये करने क्या जा रहे हैं, ये इतना बड़ा खेल खेलने वाले हैं। आज आप अंदाजा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस शख्स की गुफ्तगू सुने, देखिए जो बातें ढके छुपे अल्फाज में हुआ करती थी वो खुलकर हो रही हैं, और वो अब करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपना सबसे बड़ा प्लान आज अपने मुंह से ऐलान किया है। ये तो था पहले किताबों में लिखा हुआ, वो जिस चीज की तलाश में थे 2000 साल से, वो कह रहे खुलेआम हम ये काम करने जा रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा है, 2 अरब मुसलमानों ने चूं जड़ा भी नहीं की, 57 इस्लामिक मुल्क, फौजें, एयरफोर्स, मिसाइल, किसी ने लफ्ज नहीं बोला सिवाय 2-3 मुल्कों के। अब ये सूरत हाल जब हुई है तो ईरान ने इमीडिएटली ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा 1 सितंबर से हमारी एयर स्पेस से फ्लाइट्स ना जाए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा खतरा, डेंजर है कि हमारी एयर स्पेस से फ्लाइट्स ना जाएं, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं। अब ये नहीं उन्होंने बताया वो क्या करने वाले, क्या वो इजराइल पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जो भी सूरत हाल है इजराइल के अंदर। इस रीडिंग को बड़े ही डिफिकल्ट और मुश्किल अंदाज में रीड किया जा रहा है कि मामला क्या हो गया है कि ईरान हम पर मिसाइल दागने के लिए जा रहा है। उसने एयरलाइंस को कह दिया आपने आना नहीं। आप जानते हैं जब यहाँ से एयरलाइंस नहीं जाती तो वो कौन सा रूट इस्तेमाल करती हैं? वो अफगानिस्तान का रूट इस्तेमाल करती है। और अफगानिस्तान अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए एक तैयारे को डेली बेसिस पर $725 चार्ज करता है। और आप ये समझ लें, बहुत सारी, सैकड़ों के हिसाब से आजकल फ्लाइट जा रही हैं, यानी अच्छा खासा वो पैसा जनरेट कर रहा है इससे। अब वो कर क्या रही हैं, यानी इस सूरत हाल में वैसे बहुत सारी अवॉइड करी, लेकिन ईरान ने अब ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन उन्हें जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई फ्लाइट्स यहाँ से नहीं जाएगी। जब ये सूरत हाल हुई है तो आप ज़रा मनाजिर देखिए इस वक्त के, कि लेबनान की जानिब से इस वक्त हमला किया गया है इसराइल के ऊपर। और ये हमला जो कल परसों था, उस हमले को आप भूल जाए। आज हमले का बाकायदा ऐलान किया गया है कि हम हमला कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी हम, यानी इसराइल की जो ख़ास तौर पर मीडिया आउटलेट्स की अब खबर है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि ये गाइडेड मिसाइल मारने के लिए जा रहे थे, अब तक के खतरनाक तरीन मिसाइल तिल अबीब पर। ये बात ज़रा समझने वाली है। उन्होंने कहा कि इन्होंने नहीं मारे, इनको खतरा ये पैदा हुआ था कि ऑल आउट वार होने वाली है, यानी पूरे रीजन में जंग फैल जाएगी और ये पूरी जंग छिड़ जाएगी। तो उन्होंने आखिरी दम तक आकर सिर्फ इसको अवॉइड किया और इसराइल को पैगाम दिया है कि हमारी तरफ से आप इसको वार्निंग समझिए। और आज उन्होंने फिर हमला कर दिया। और इस सूरत हाल में इसराइल कर क्या रहा है इस वक्त, यानी जनरल ब्राउन आए हुए हैं और वो आकर उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी देखिए हमारे साथ क्या तबाही हो गई, हम फलाना ये काम करने जा रहे हैं। हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका उनको ये कह रहा है कि ये जो आप हरकत कर रहे हैं कि जी मुसलमानों के मस्जिद में और फलाना, आप कह रहे हैं कि जब इसको हटा कर तो हमने यहाँ पर अपनी इबादत गाह बनानी। आपको पता है ये जो आप टेंपल बनाने की बात कर रहे हैं या फलाना काम कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी तबाही होने वाली है, इतनी बड़ी तबाही है कि आप उन ममालिक को भी फौज उतारने पर मजबूर कर देंगे जो अभी तक चुप करके बैठे हैं। और वो इसलिए नहीं उतारेंगे कि उनको कोई यहाँ से हमदर्दी है, वो इसलिए उतारेंगे कि पूरे का पूरा वर्ल्ड सड़कों पर निकल आएगा और ये चीज आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में बात समझ लीजिएगा कि फिर ये एंड टाइम्स की तरफ हम बढ़ जाएंगे और इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं होगी। देखिए अमेरिका, आप एक बात समझिए, आज अमेरिका ने किया क्या है, इसराइल की बिल्कुल जहां जहां इसराइल बसता है एक वॉल ऑफ डिफेंस बना ली है अराउंड इसराइल। ये बात आप समझ लीजिए
पूरी तरह इजराइल की चारों यानी साइड के ऊपर जहां जहां होता है एक वॉल बना ली है। अब वो वॉल किस तरह हुई है, इन्होंने अपनी जो नेवी है वो चारों तरफ भेज दी है। क्यों? देखिए, एक तो जंग का और स्ट्राइक और जो भी सूरत हाल है, लेकिन कुछ जंग बिल्कुल आखिरी पैमाने पर पहुंच चुकी है और ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है, इतनी ज़्यादा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने अपना टेम्पल बनाना है और ये फलाना सब कुछ गिराना है और सब कुछ करना है, ये प्लान जानते हैं क्या कर रहे हैं? ये समझिए ज़रा। ये करने के लिए जा रहे हैं ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक, बहुत बड़ा, और शायद हो सकता है हम अपनी तारीख में इससे बड़ा स्ट्राइक ना देखा हो। ये कह रहे हैं कि हम ये स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं और जब ये स्ट्राइक करेंगे तो बदले में ईरान ने करना है हमला। उस हमले के अंदर ये क्या करेंगे, एक आधा कोई मिसाइल कह देंगे कि जी ये मुसलमानों की मुकद्दस जगह पर लग गया है, मारेंगे खुद ही, नाम लगा देंगे और पूरे वर्ल्ड को, मीडिया को खिलाफ कर देंगे कि जी ये काम ईरान ने किया है। तो ईरान के खिलाफ सारे खड़े हो जाएं, देखिए ईरान ने सब कुछ काम खुद किया है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। आप और हमें इस बात का अब अंदाजा अच्छी तरह हो चला है कि इनके मामलात क्या है। ये जंग ना तो कभी खत्म होनी थी और ना ये यहाँ पर रुकनी है, लेकिन ये अगले पैमाने पर अगली जगह पर दाखिल हो चुकी है और उससे भी ज्यादा खतरनाक मरहला अब ये है कि ईरान शायद हो सकता है स्ट्राइक इन पर कर दे, क्योंकि आज जो जनरल ब्राउन के साथ मुलाकात हुई है उसके बाद एक चीज तो ईरान ने रीड कर ली अच्छी तरह कि ये हम पर हमला करने के लिए जा रहे, क्योंकि उसने बड़ा खुलकर कहा है। उसे कह दिया आप हमें यहाँ पर देकर जाएं तारीख कि हम कब स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर। ईरान को ये लग रहा है कि हमारे एटमी प्रोग्राम पर अब ये जो हमला करने जा रहे हैं बिल्कुल तैयार है और ये बात ईरान को पता होनी भी चाहिए। उसकी रीजन ये है, ये मामला अब यहाँ से आगे निकल चुका है कि इसराइल ने हम पर हमला किया, हम उस पर हमला करेंगे, हमने सिर्फ बताया, हमने बदला लिया, ये सारा कुछ किया। उन्होंने दो काम करने हैं, टेम्पल बनाना है और सेकंड यहाँ पर हमला करना है ईरान को। उन्होंने आज बड़ा क्लियरली, वजीर दिफा ने बड़ा क्लियरली कह दिया है यूएस को, उससे कह दी वो अब हद से बाहर चला गया है, वो अब आखिरी हदों को छू रहा है, कंट्रोल से बाहर चला गया, तो हमें मिलकर उस पर स्ट्राइक करना होगा। इस सारी सूरत हाल में याद रहे कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो उसने तो बड़ा खुलकर ये बात कह दी है कि भाई हमारा मकसद यही है। दूसरी जानिब आप ये देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की जो वर्कर्स थे जो गजा के अंदर जा रहे थे, आज सीन कुछ ये हुआ है कि लोग यहाँ से वापस आना शुरू हो गए हैं, यानी अपने इलाकों को वापस आ रहे हैं। अब वापस जब वो आना शुरू हुए हैं तो मामला हो गए हैं काफ़ी ख़राब। इन्होंने कहा है कि लोग वापस आए, उससे पहले इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्कर्स को कहा कि आप यहाँ से निकल जाए, हम यहाँ पर बहुत सारे स्ट्राइक करने लगे, क्योंकि हमें जो खबर मिली है कि लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं। और असल में सीन ये हुआ था कि फ़ौज वहाँ से कुछ जगहों से हटाकर इन्होंने नॉर्थ की साइड पर जाकर फ़ौज को डिप्लॉय किया, जिससे मामलात इनको काफ़ी हद तक फ़ौज की कमी का वहाँ सामना था और लोग घरों को वापस आना शुरू हो गए। अब इस सारे सूरत हाल में जब इनके मामलात इस लेवल पर पहुँच गए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा इस वक्त महसूस हो रहा है, यानी इजराइल को, कि भाई हमें यहाँ पर स्ट्राइक करना है। उन्होंने कहा इससे पहले हम आपको मार दे और आपके लोगों को मार दे। अक़वाम मुत्तहिदा को कहा है कि आप अपने वर्कर्स यहाँ से लेकर निकल चले, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब सबसे बढ़कर बात यह है, जो सबसे अहम बात और समझने वाली है, इजराइल की इंटेलिजेंस मालूमात ये है कि लेबनान के पास अभी गाइडेड मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल और सबसे बढ़कर 97% के करीब मिसाइल ड्रोन्स अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किए, जो अभी तक उनके पास मौजूद है। 97%। अब आप सोच लें कि पिछले एक साल से जंग जारी है और वो हमला कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, रॉकेट मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक सिनेरियो है कि अभी तक उन्होंने 97% अपना इस्तेमाल नहीं किया असला। तो जब आपने 97% इस्तेमाल नहीं किया तो वो किसके लिए रखा हुआ है? जाहिर सी बात है उन्होंने इनके लिए रखा है। इस सारे मामले पर आपने एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी, जो कहानी इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है और जो डेवलप हो रही है, कि अमेरिका के अंदर इंतखाबात से पहले पहले दो जंगें पूरी दुनिया में पीक पर ले जानी है। यूक्रेन की जंग, जो क्या पीक पर आपको पता शुरू हो गई है, और इजराइल की जंग। और इजराइल की जंग के अंदर दो चीजें बिल्कुल तय है। एक तो मुकद्दस जगह के ऊपर इन्होंने हमला करना है, आज उन्होंने देख लिया, देखिए उन्होंने, कोई भी नहीं बचाने के लिए आएगा। ये आज आप लिख कर रख लें, दुनिया के अंदर जिन पर भरम है कि जी वो फौज जाएगी या वो फौजें जाएंगी या
एयरफोर्स जाएगी। एक दो मुल्कों के अलावा किसी ने मदद करने के लिए नहीं जा रहा, तो सारे मजम्मतें करेंगे, तमाशा देखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि रूस अपनी फौज ईरान या बाकी ताकतों के साथ मिलकर रवाना करे, या ये पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान के अंदर वो वहाँ से चले जाए, क्योंकि अफगान तालिबान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठ रही हैं कि आपके मुल्क पर हमला था तो आप करते। अब जब मामला है लड़ने का, तो आपका स्टैंड क्या है? आप खुलकर आए ना, बात करें कि भाई लड़ना है, हम यहाँ पर फौज भेजेंगे। आपने तो बयानात भी देना बंद कर दिए। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मामला कितने ख़राब है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।